गोविंद जी कैसे हैं? इस बार लखनऊ आऊँ तो आपसे मुलाकात होनी चाहिए। मैंने एक घर ढूंढने के लिए कहा था अपने लिए। हाँ अखिलेश कुमार जी कैसे हैं आप? संजय जी कैसे हैं? चंडीगढ़ में हैं आजकल। जी जाफरी साहब। प्रशांत जी नमस्कार। हाँ संजय जी नमस्कार। अनिल सिंह जी नमस्कार। अयार खान साहब नमस्कार। जी सीमा जी नमस्कार। हाँ शुक्ला जी नमस्कार। बहुत दिन बाद देखा आपको। लखनऊ में रह रहे हैं कहीं और रहते हैं आजकल आप? प्लीज़ आपका नंबर पुराना ही अगर होगा तो मेरे पास है, वरना भेज दीजिएगा प्लीज़। आशीष यादव जी नमस्कार। भानु प्रताप सिंह जी नमस्कार। मोहम्मद सोहेल साहब नमस्कार। शुक्ला जी अपना नंबर दे दीजिएगा मुझे, अगर पुराना है तो कोई बात नहीं। जी ब्रज किशोर पांडे जी नमस्कार। मोहम्मद शुएब साहब। हाँ शाहिद कैसे हो? मुलाकात नहीं बहुत दिन से। जी आशीष जी नमस्कार। भूपेंद्र पाठक जी नमस्कार। हाँ भैया तलेजा जी कैसे हैं? अलका जी कैसे हैं आप? दिलीप अवस्थी जी नमस्कार। विनय भाई नमस्कार। ये कविता सुनाने जा रहा हूँ आज। गांव पर है, सुनिएगा ज़रूर, मौजूद रहिएगा। मसूद अख्तर साहब नमस्कार। योगेश जी नमस्कार। अशोक सचान जी नमस्कार। जी अनिल सिंह जी मौजूद रहिएगा। आज एक कवि की श्रद्धांजलि समझ लीजिए इसको। बहुत अच्छा। विकास तिवारी जी नमस्कार। हाँ योगेश जी। गौतम कैसे हो? मैंने तुमको एक मैसेज दिया था, पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लेना फिर बताना। जी अविनाश जी नमस्कार। आज मुद्दा नहीं, आज बात नहीं कर रहा हूँ, आज एक कविता सुना रहा हूँ संजय जी। गांव पर मेरी एक कविता है, बहुत ही लोगों को पसंद है। आप सुनिए, पहली बार शायद सुनेंगे आप उसे। इसको एक कवि को श्रद्धांजलि समझकर सुनिए। जी अलका जी नमस्कार। कवि अपने गांव को ढूंढ रहा, बस यही कविता है। अभी सुनाता हूं, बस शुरू करता हूं। और इसमें कुछ भी मैंने मिलावट नहीं की, कोई भी कल्पना नहीं है। जो देखा है सिर्फ वही लिखा है। जी कुलदीप जी नमस्कार। अमरीश जी चबुआ से कैसे हैं आप? राजीव त्यागी जी नमस्कार, कैसे हैं? आपके तो खैर झंडे गड़े हुए हैं इस वक्त। कुलदीप जी नमस्कार। राजेश यादव जी नमस्कार। चिरागुद्दीन कैसे हो? जी नमस्कार। किशोर कटारा जी को नमस्कार। जय जय राम साहब। नरहरी भाई नमस्कार। बहुत अच्छा, आप तो कवि खुद भी हैं, इसलिए मेरी आज की कविता जरूर सुनिएगा और फिर बताइएगा भी कैसी लगी। टिप्पणी जरूर करिएगा। पंकज जी नमस्कार। मेरा नंबर तो ओपन है, ले लीजिए। 9412254400। कंचन जी नमस्कार। ब्रजमोहन जी नमस्कार। मोहम्मद साकिब साहब नमस्कार। वीरेंद्र सिंह जी नमस्कार। आपसे बात भी करना था, आज कर नहीं पाया, और अभी जो कुछ सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद आपसे बात करूँगा। सुनिएगा, मेरी कविता है गांव पर। ये एक कवि की श्रद्धांजलि समझकर सुनिए इसको। एक कवि अपना गांव ढूंढ रहा, उसमें जो देखा है बस वही लिखा है मैंने। मैं सोचता हूँ मैं शुरू करूँ, साथी आते रहेंगे, वरना बाद में सुनते रहेंगे, बाद में देख लेंगे। मैं शुरू करता हूँ। चूँकि याद नहीं है, लंबे अरसे से कविताएं सुनाता नहीं, मंच पर जाना बंद हो गया। राजनीत ने जी शैलिन जी नमस्कार। मंजूषा जी नमस्कार, कैसी हैं? पहाड़ की आपकी सारी फ़ोटो देखकर लालच होता है, काश हम भी उन पहाड़ों पर घूम सकते। बहुत सुंदर फोटोग्राफी आपकी, लेकिन सब जगह की। जी राय साहब कैसे हैं? कानपुर में हैं या वृंदावन में हैं? नमस्कार।
ये सुना रहा हूँ मैं जी। तो दोस्तों, साथी तो जुड़ते रहेंगे। मैंने आज अचानक ही कह के और शुरू कर दिया। सुबह से टीवी के सामने बैठा था, कल भी बैठा था। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग टीवी के सामने ही रहे होंगे। मन होता है देखने का क्या हो रहा है। कोई भी जब जाता है, अड़ोस का पड़ोस का साथी दोस्त परिचित, तो तकलीफ़ तो होती है। फिर ये तो एक बहुत बड़े नेता थे देश के, बहुत अच्छे कवि थे, एक अच्छे सांसद थे, मेरी निगाह में डेमोक्रेट थे, कुछ मूल्यों को मानते थे। शिकवा शिकायतें अपनी जगह, उस पर मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ और आगे चलता रहेगा। आज तो सिर्फ श्रद्धांजलि। हाँ आदित्य जी, तो शाम होते होते मन में आया कि क्यों नहीं कविता सुनाऊं। दिन भर जब टीवी गूंज रहा था तो साथ में अटल जी की कविताएं भी चल रही थी, अच्छी लग रही थी। बहुत सी कविताएं, चूँकि वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो जब आदमी बड़े पद पर होता है तो उसकी लेखनी कुछ और ज़्यादा मजबूत दिखती है, लोकप्रियता भी बढ़ जाती है, उसका असर भी ज़्यादा दिखता है। अच्छा लिखते भी थे वो, उनकी वाणी में जो ओज था वो तो था ही। उनका अपना जो स्टाइल था, जो अदा थी, उसको बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन लोग पा नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की नकल मत करिए, जो आपका ओरिजिनल है उसी पर चलिए। तो आज मैंने एक कविता सुनाने का फैसला किया। ये कविता मेरे गांव की है। इसमें एक भी शब्द मैंने कल्पना नहीं की। कविता में, कहानी में आमतौर पर कल्पना होती है, मैंने इसमें कुछ भी कल्पना नहीं की है। जो पैदा होने के बाद बचपन में देखा, जो बाद में देखा, बस वो ज्यों का त्यों लिख दिया है। और कविता एक कवि की अपने गांव को ढूंढने की कोशिश ही ये कविता है। कहाँ गया मेरा गांव बता दो। चूँकि याद नहीं है, मैं बता रहा था कि राजनीति ने एक ग्रहण लगा दिया मेरे कुछ चीज़ों पर। मैं पहले कविता करता था बहुत छोटी उम्र से, कुछ पैसे भी मिलते थे उससे, बहुत कम उम्र, शायद 74 में पहली बार एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला। एक छोटी सी कवि गोष्ठी थी। एक हमारे साथी थे अनिल जी, पास में ही रहते थे। उन्होंने अपने घर पर अपने जन्मदिन पर एक गोष्ठी रखी, हमको भी बुलाया, कई कवि बुलाए हुए थे। उसमें शैल चतुर्वेदी जैसे और सोम ठाकुर जैसे प्रसिद्ध कवि भी थे। छत पर उनके कवि गोष्ठी थी। मेरा मन हुआ कि मैं भी कविता सुना दूं। तो शहीदों के नाम मेरे एक चिट्ठी है, मैंने उस दिन वो सुनाया था। बस वही पता नहीं शैल चतुर्वेदी जैसे महान कवि को क्या लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि कल एमडी जैन इंटर कॉलेज के मैदान में एक कवि सम्मेलन है, जैन मेले के अवसर पर, या जैन महावीर जैन की याद में शायद था, सन 74 की बात है। तो आप भी आओ और वहाँ कविता सुनाओ। वो मुझे पहला निमंत्रण मिला था। बड़ा कवि सम्मेलन था, हजारों लोग थे, बड़ा मंच था, देश के बड़े बड़े कवि आए थे। और वहाँ मैं शैल जी की वजह से गया और कविता सुनाई। कविता लोगों को अच्छी लगी। नौजवान की कविता थी, एक ओज की कविता थी। और बाद में चलते एक लिफाफा मिला। बड़ा अच्छा लगा कि लोग कविता भी सुनते हैं, पैसे भी देते हैं। फिर बटेश्वर में कवि सम्मेलन होता है हर साल, जहाँ के अटल जी जहाँ रहे थे, जहाँ के उनके किस्से मशहूर हैं। उस बटेश्वर के मेले में कवि सम्मेलन हुआ। वहाँ भी मेरा नाम नहीं था। डॉक्टर कुलदीप दुबे, जो सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष थे और बड़े कवि भी थे, उनके स्नेह के कारण मुझे वहाँ का निमंत्रण मिला। और उस मंच पर पहली बार जीवन में मेरी गोपाल दास नीरज से, उदय प्रताप से और ढेर सारे कवियों से पहली मुलाकात हुई। बस सिलसिला चल निकला। फिर मैंने भी कवि सम्मेलन कराना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस मेरी ज़िंदगी के पहले हीरो हैं बचपन के, तो उनकी याद में सुभाष चंद्र बोस की याद की एक शाम, राष्ट्र की एकता के नाम करके एक कवि सम्मेलन और मुशायरा शुरू किया मैंने। पहला कार्यक्रम जब किया था तो सूर सदन में न कुर्सियाँ थी न छत था, सिर्फ टिन पड़ी थी, नीचे सिर्फ सीढ़ियाँ थीं। विशेष परमिशन लेके वो पहला कार्यक्रम हमने किया था और व्यापार भीड़ हो गई थी, पुलिस को संभालना मुश्किल पड़ गया था। नीरज जी पहली बार फिल्मों में हिट होने के बाद उस कवि सम्मेलन में आए थे और अनवर मिर्ज़ापुरी आए थे। दो मुख्य लोग थे और बाकी 6-7 और लोग थे। और वो सिलसिला करीब 12-14 साल चला, जब तक कि मुलायम सिंह ने मुझे राजनीति में ज़्यादा व्यस्त नहीं कर दिया। तो मैं कह रहा था कि राजनीति की व्यस्तता ने ग्रहण लगा दिया मेरी ज़िंदगी में। कुछ मेरी कविता छीन लिया, कवित्व छीन लिया, लेखन छीन लिया, नाटक छीन लिया, बहुत सी चीज़ें मुझसे छीन ली। बदले में दिया कुछ नहीं सिवाय बदनामियों के, धोखे के, दिया कुछ भी नहीं है।
क्योंकि राजनीतिक आदमी के पास नाम तो कम होता, बदनामियाँ ज़्यादा होती हैं। आप अच्छे हो या बुरे हो, खद्दर पहनते ही ठप्पा लगी जाता आपके ऊपर। खैर, भटकूंगा नहीं। तो आज मूल रूप से कवि हूँ। आज वो कविता सुना रहा हूँ अपने, कहाँ गया मेरा गांव बता दो। महेश शर्मा जी नमस्कार। बहुत दिनों पर गांव गया था, पर ये मेरा गांव नहीं था। बहुत दिनों पर गांव गया था, पर ये मेरा गांव नहीं था। मैं पागल सा ढूंढ रहा हूं कहाँ गया वो। सब कुछ बदला, नया नया था। सुनते थे सड़कें बननी हैं, पूरे गांव को वो जोड़ेंगी। वो चक्रोट बहुत चौड़ा था, पगडंडी सा अब दिखता है। मेरा वो चक्रोट कहाँ है। जो गांव के लोग होंगे वो समझ जाएंगे मेरी बात को। बहुत दिनों पर गांव गया था, पर ये मेरा गांव नहीं था। मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया वो। सब कुछ बदला, नया नया सा। सुनते थे सड़कें बननी है, पूरे गांव को वो जोड़ेंगी। वो चक्रोट बहुत चौड़ा था, मेरे बचपन का। वो चक्रोट बहुत चौड़ा था, पगडंडी सा अब दिखता है। वो मेरा चक्रोट कहाँ है। वो पोखर तालाब गढ़ैया जो गांव के 3 तरफ थे। तालाब की अलग अलग शक्ल, उसके साइज के हिसाब से उसको तालाब, गढ़ैया, पोखर कहते हैं। वो पोखर तालाब गढ़ैया जो गांव के 3 तरफ थे, उनसे पूरा गांव हरा था। पशु नहाते, सभी तैरते, मछली पर सबका ही हक था। अब तो वहां मकान बने हैं या फिर है रस्ते लोगों के। तालाब पाट दिए हैं लोगों ने। वो पोखर तालाब गढ़ैया जो गांव के 3 तरफ थे, उनसे पूरा गांव हरा था। पशु नहाते, सभी तैरते, मछली पर सबका ही हक था। अब तो वहां मकान बने हैं या फिर है रस्ते लोगों के। सबके तो अपने रस्ते थे, सबके घर को तो रस्ते थे, सबके पास मकान थे अपने। फिर ये सब क्या नया नया है। वो रस्ते तालाब कहाँ है, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूं। वो रस्ते तालाब कहाँ है, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूं। उत्तर वाला नाला सदा भरा रहता था, दक्षिण में थी नहर सरकारी। चारों ओर देखती थी इतनी धान की क्यारी, कहाँ गए वो। वो पाकड़ का पेड़ जहां खेला करते थे, वो पाकड़ का पेड़ जहां खेला करते थे। और खुला खलिहान या दालान किसी का, सब सबका था। वो पाकड़ का पेड़ जहां खेला करते थे, और खुला खलिहान या दालान किसी का, सब सबका था। एक बार पड़ा था सूखा, कई घरों में अन्न नहीं था। सच्ची घटना है मेरे गांव की। एक बार पड़ा था सूखा, कई घरों में अन्न नहीं था। पर जिनके घर हुआ था आलू, वो भून पहुंचा देता था। जिसका भी गन्ना पेड़ आ जाता, भरी बाल्टी गन्ने का रस वो उस घर को भिजवा देता था। कोई नहीं मरा था भूखा, नहीं रुका था काम किसी का। कोई नहीं मरा था भूखा, नहीं रुका था काम किसी का। बसवारी के बांस सभी के, छानी मड़ैया सरपत सबका। सब थे छवाते, साथ उठाते, और मड़ैया उठ जाती थी। वो मिले जुले स्वर और हाथ कहाँ हैं, मिल के उठाना की आवाजें कहाँ गई वो। बरामदे का कुआं कितना मीठा कितना ठंडा, पता था सबको। और द्वार पर खड़ा सफेद फूलों वाला मौलसरी का पेड़ खड़ा था। जो राही इस राह से आता, रुक कर निश्चित पानी पीता। पेड़ की छाया में सुस्ताता फिर जाता था। देख कर कितना सुख मिलता था, कहाँ गया वो। देख कर कितना सुख मिलता था, कहाँ गया वो। पहले थे जब शहर से आते, पूरा गांव अपना लगता था। बहुत लोग मिलने आते थे, हाल पूछते, साथ बैठते, घर आने को कह जाते थे। जिसका भी जो रिश्ता था कह जाता था। भाभी, चाची या आजी बुला रही हैं, बहुत दिनों से नहीं है देखा। आजी कहती, दादी आजी कहती, दुबले क्यों हो, दूध नहीं पिलता है, पी लो। गांव के चारों तरफ बगीचे लदे आम से। मेरे घर में आम नहीं था, तब काका ने भिजवाया था। मेरे घर में आम नहीं था, तब काका ने भिजवाया था। कहाँ गए वे लोग जो ऐसा करते थे। वे सारे बाग कहाँ हैं। वे दोनों स्कूल, पूरब में लड़के, पश्चिम में लड़की पढ़ने जाती थी। दूर से आती थी आवाजें पढ़ने वालों बच्चों की, अब नहीं आ रही। सबके घर एक चारपाई बिस्तर अलग रखा था। गांव की बारातों और मेहमानों का, जिसके घर में दूध दही या सब्जी होती आ जाती थी, सब मेहमान सभी के थे। और अब खुल गई दुकानें सब चीज़ों की।
कोई किसी को कुछ ना देता, सब बाजार से आ जाता है। वो अपनापन, वो रिश्ते, मेहमानों के लिए रखे सामान कहाँ गए वो? सबने रास्ता बंद कर दिया, सबने रास्ता बंद कर दिया या मुंह उल्टा मोड़ दिया है। सबके दरवाजे पर कीचड़, राह में कीचड़, मन में कीचड़, सबका घर जाना मुश्किल है। सबने नाली बंद कर दिया, सबने रास्ता बंद कर दिया, खोदे गड्ढे, सबने रास्ता बंद कर दिया, खोदे गड्ढे कि भाई को राह मिले ना। सबकी नाली बंद कर दिया या मुंह उल्टा मोड़ दिया है। सबके दरवाजे पर कीचड़, राह में कीचड़, मन में कीचड़, सबका घर जाना मुश्किल है। पर संतोष सभी को ये है, अपना पड़ोसी परेशान है। पर संतोष सभी को ये है, अपना पड़ोसी परेशान है। कैसे ब्याहेगा वो बिटिया? वो था गांव जहां बारातें शादी वाले घर तक जाती थीं। जिस गांव में सबकी बिटिया सबकी थी, कहाँ गया वो? कल सुना था फला की बबनी भाग गई है। गांव के लिए बात नहीं थी। कल सुना कि फला की बबनी भाग गई, गांव के लिए बात नहीं। वो शहर में पढ़ी थी कम और बढ़ी थी ज़्यादा। खूब सिनेमा देख रही थी, हीरोइन बनने चली गई या फिर रिश्तों में चली गई। कुछ आदर्श गांव के बिना बड़े को पाँव नहीं बाहर जाते थे, कहाँ गए वो? कुछ आदर्श गांव के बिना बड़ों के पाँव नहीं बाहर जाते थे, कहाँ गए वो? पहले भी बाजार लगता था, लगती थी कुछ दुकानें। बढ़ते बढ़ते गांव बुहाने आ पहुंची हैं। पूरा गांव बाजार बन गया, कहाँ गई? कहीं खो। पहले भी बाजार लगता था, लगती थी कुछ दुकानें। बढ़ते बढ़ते गांव मुहाने आ पहुंची है। पूरा गांव बाजार बन गया, कहीं खो गया, ढूंढ रहा हूं कहाँ गया वो? सबकी शान इसी में, मुकदमे किसके कितने कैसे जीते। सब कुछ हो बर्बाद हमारा, पर पड़ोसी की बर्बादी मजा आ गया। सबकी शान इसी में, मुकदमे किसके कितने कैसे जीते। सब कुछ हो बर्बाद हमारा, पर पड़ोसी की बर्बादी मजा आ गया। पहले तो गांव में बूढ़े ही सब कुछ थे, उनका ही फरमान बड़ा था। पहले शाम बैठके पर बैठक होती थी। कुछ बुजुर्ग मानस गाते थे, बड़े चाव से रामचरित्र वो समझाते थे। वो बैठ के चाय की दुकान खा गई। अब गांव मुहाने देसी की दुकान खुल गई, पूरा गांव तरन्नुम में है। अब बहस है लाल परी की, किसमें है मजा ज़्यादा, देसी में या अंग्रेजी में। वो किस्से, वो मानस, वो चौपाई और बुजुर्गों की बहसें, कहाँ गए वो? घर खेत और द्वार वहीं पर नहीं है गांव वाले वो चाचा और वो बाबा। घर खेत और द्वार वही है, पर नहीं है गांव वाले वो चाचा वो प्यारे बाबा। जब भी मैं बीमार होता, कोई सवारी नहीं गांव में, और शहर भी 10 कोस था। मेरे बाबा कंधे पर बैठाते, शहर को जाते, इलाज कराते, शाम डले गांव आ जाते थे। अब गाड़ी है, सब कुछ है, पर नहीं है तो बस मेरे बाबा। उनको तो भगवान ले गए, उनका प्यार, उनकी डांट, उनका कंधा याद रहा है, ढूंढ रहा हूं कहाँ गए वो? वही गांव है पर भूतों का डेरा लगता, वही गांव है पर भूतों का डेरा लगता। नहीं कहीं वो बाबा चाचा और वो आजी। गांव तो है पर इंसानों का नहीं बसेरा। चौबे जी के घर कितनी रौनक रहती थी। घास उग गई, दीवार गिर गई, छत पर है जाले ही जाले। और भी घर है मेरा भी, जिसमें बस लटके हैं ताले। शहर में 2 कमरों का घर सपना है, और वहाँ 20 कमरों का घर अपना है। लेकिन कुछ तो है जो बिला गया है। शहर में 2 कमरों का घर सपना है, 20 कमरों का घर वहाँ अपना है। लेकिन कुछ तो है जो बिला गया है, ढूंढ रहा हूँ जिसकी खातिर बार बार हम गांव को आते, कहाँ गए वो? मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ मेरे गांव को, खलिहानों को, मछली वाले तालाबों को, बूढ़े बरगद और मलसी की छाँव को, बर्फ से ठंडे पानी, मीठे पानी वाले उस कुएं को। भुट्टे तोड़ते थे, खेतों में फूट और ककड़ी खा जाते थे। वो जामुन वाला पेड़, बगीचा, आम की डाली, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ। वो जामुन वाला पेड़, बगीचा, आम की डाली, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ। जंघिया नाच दिखाने वाली उस टोली को, रामायण हो या शादी हो, गैस जलाते, तम्बू लगाते, बाजा बजाते इस्माइल को ढूंढ रहा हूँ। लाज हया और हंसी ठोठेली में मर्यादा, शादी में गाली भी तो गाई जाती थी। थोड़ा कहा समझना ज़्यादा वाली भाषा, पंचायत पर दंड बैठकों वाला अखाड़ा,
लाखी पाती वाले खेले, कभी कहीं के मेले, सुथनी और जलेबी गुड़ की, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई मेरा गांव बता दो, कहाँ रुक गए पाँव बता दो, बहुत दिनों पर गांव गया था, ढूंढ न पाया मेरे गांव को, मैं पागल सा ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया हो, कहाँ गया मेरा गांव बता दो, कहाँ रुक गए पाँव बता दो, कहाँ गया मेरा गांव बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा मेरी ये कविता कैसी लगी। जिन्होंने बाद में सुना हो कृपया पूरा सुनिएगा, याद नहीं थी इसलिए देखकर सुनाया, फिर भी जैसी लगी हो बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।